प्रणाम। शिव भक्तों, जीवन में कुछ और याद रखना या मत रखना, लेकिन मृत्यु को अवश्य याद रखना कि हम सबकी मृत्यु अवश्य होगी। आज नहीं तो कल मृत्यु का ग्रास हम सबको बनना ही पड़ेगा। क्यों, कैसे कह सकते हैं? क्योंकि कोई बचा ही नहीं आज तक, तो हम कैसे मृत्यु से बच सकते हैं? मृत्यु अवश्य होगी। तो सूत्र जो इस वीडियो में आपको बताया जाएगा, ये बड़ा लाभकारी रहेगा जिसकी मृत्यु हो चुकी है। वीडियो अंत तक अवश्य देखना। दर्शकों, आपके किसी परिजन की मृत्यु हो गई, आपका कोई जानकार जिसकी मृत्यु हो गई और उसके घर में आपकी बात मानी जाती हो, जो आप कहें उसे स्वीकार किया जाता हो, तो उस मृतक के भाल पर त्रिपुंड्र अवश्य धारण कर देना। मृत्यु हो गई, वहां जाकर उसकी भाल पर त्रिपुंड्र अवश्य धारण कर देना और गले में रुद्राक्ष अवश्य धारण कर देना। मेरी बातों को ध्यान से समझना, ये बड़ी काम की बातें हैं। शंकर जी का ज्ञान, परम ज्ञान, अंतिम ज्ञान जो इस चैनल के ऊपर आपको बताया जाता है, वीडियो अंत तक देखने का प्रयास अवश्य करें। तो मृतक की मृत्यु हो गई, उसके भाल पर त्रिपुंड्र और गले में रुद्राक्ष अवश्य धारण करवा देना। क्यों, ऐसा क्यों कह रहे हो? क्योंकि यह महापुराण, शिव महापुराण का महावाक्य है, जिसमें यम ने अपने दूतों को आदेश किया हुआ है कि जिसने रुद्राक्ष धारण नहीं किया हुआ है या भाल पर त्रिपुंड्र धारण नहीं किया हुआ है या जो शिव नाम का जाप नहीं करता, उसे यमलोक लेकर आना। और जिसने धारण किया हो त्रिपुंड्र रुद्राक्ष, शिव नाम का जाप करता हो, उसे यमलोक लेकर मत आना। क्योंकि जो शिव का भक्त हो गया, हमने कहा आपको कि करोड़ों जन्मों के बाद शिव भक्ति प्राप्त हुई और आपने शंकर की भक्ति नहीं करी, शंकर जी को समझने का प्रयास नहीं किया, तो यम ने कहा है कि ऐसे जीवों को मैं कठोर से कठोर दंड देता हूं। वह यमलोक में लाए जाते हैं, उन्हें दंडित किया जाता है। तो मेरी बातों को समझना, जीवन में धारण करना, क्योंकि मृत्यु तो सबकी होनी है, कोई बच नहीं सकता मृत्यु से। आज तक कोई बचा ही नहीं। और आगे उन्होंने कहा कि जाने अनजाने में, ये वचन किया हुआ है यम ने कि अगर किसी ने जाने अनजाने में भी रुद्राक्ष धारण कर लिया, भाल पर त्रिपुंड्र धारण कर लिया, तो उन्हें भी यमलोक नहीं लाया जाएगा। तो मृत्यु हो गई, जीवन में शिव की भक्ति कभी करी ही नहीं, तो उनके लिए भी कहा गया कि जाने अनजाने में, जैसे आपने भाल पर त्रिपुंड्र लगा दिया, रुद्राक्ष धारण करवा दिया, तो उन्हें भी यम मार्ग की जो यातनाएं हैं उसे नहीं भोगना पड़ेगा। ये यम का महावाक्य है। और आगे कहा, सर्वदा हमारे लिए पूजनीय है। उनको नमस्कार करते हैं कौन? स्वयं यम, काल स्वयं नमस्कार करता है, जो रुद्राक्ष धारण करता है, त्रिपुंड्र धारण करता है, शिव नाम का जाप करता है। तो मैं उन लोगों के लिए कहना चाहता हूं जो शिव भक्तों का तिरस्कार करते हैं। देखिए, जो शिव भक्त थोड़ी अपनी भक्ति को जागृत कर चुका है, अपनी भक्ति को परिपक्व कर चुका है, उसके भीतर मान अपमान का कोई विषय रहता ही नहीं है। लेकिन जिन्होंने नई नई शंकर की भक्ति प्राप्त की है और कोई उनका अपमान करता है, तो शंकर का भक्त का अपमान असहनीय है। शंकर का भक्त हमेशा पूजनीय है। आज सोशल मीडिया के ऊपर पता नहीं यूट्यूबर्स क्या क्या कह देते हैं कि शंकर के भक्त तो ऐसे होते हैं, उनको कुछ पता ही नहीं है।
वो तो शमशान वासी के भक्त हैं। ऐसी ऐसी बातें कहते हैं। तो शिव के भक्त का हमेशा सम्मान करना चाहिए, क्योंकि यम काल स्वयं सम्मान कर रहा है, क्योंकि शंकर जी की नियति के अनुसार ही यम कार्य करता है। शिव ने महावाक्य यम के सामने कहा है कि मेरे भक्त के लिए तुम्हारा कोई कार्य नहीं है। तो उनके लिए कहा गया कि शिव का जो भक्त होता है वो कैलाश पर जाता है, यानी शिव का सामीप्य प्राप्त करता है। यम का कोई कार्य नहीं एक शिव भक्त की मृत्यु के समय। शिव के गण आएंगे, यम के गण नहीं आएंगे, शिव के गण आते हैं। क्यों? क्योंकि उसने त्रिपुंड धारण किया हुआ है, महाशक्तियों को उसने भाल पर धारण किया हुआ है, 27 नक्षत्र उसने अपने भाल पर धारण किए हुए हैं, ब्रह्मा विष्णु रुद्र सूचक चिन्ह उसने मस्तक पर धारण किया हुआ है, रुद्राक्ष जो साक्षात शिव स्वरूप है उसे धारण किया हुआ है। तो यहाँ यम का कोई कार्य नहीं है, यहाँ तो शिव गणों का कार्य है। आगे कहा, हाथ में भुजाओं में सिर पर जिसने रुद्राक्ष धारण किया हुआ है वह अबद्ध है, यानी उसका बद्ध कभी नहीं हो सकता, उसे कोई मार नहीं सकता। पृथ्वी पर वह रुद्र स्वरूप होकर विचरण करता है। कैसा व्यक्ति? जो रुद्राक्ष धारण करता है। मस्तक पर रुद्राक्ष धारण करे, भुजाओं में, हाथ में, सिर पर वह रुद्र स्वरूप होकर विचरण करता है। उसका वध कोई नहीं कर सकता, किसी में सामर्थ्य नहीं है कि उस व्यक्ति का वध हो सके। आगे कहा गया कि ऐसा भक्त देवताओं और असुरों के लिए हमेशा पूजनीय होता है। ये गुण, रुद्राक्ष के गुण, केवल रुद्राक्ष धारण करने से क्या हो रहा है, त्रिपुंड धारण करने से क्या हो रहा है? त्रिवेणी संगम। आजकल लोग प्रयागराज की तरफ जा रहे हैं। त्रिवेणी संगम महाकुंभ मेला 2025 चल रहा है। तो दर्शकों, यहां कहा गया कि जो 3 विषयों को अपने जीवन में धारण करता है, त्रिपुंड, रुद्राक्ष और शिव नाम, उसे त्रिवेणी स्नान का फल प्राप्त हो जाता है। कहां? घर में, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। त्रिवेणी संगम यहां आपको प्राप्त हो रहा है। तो आगे कहा गया कि जो ऐसा भक्त होता है, आपने देखा होगा कि कोई मनुष्य तो ऐसा होता है जिसने कभी अपने जीवन में ध्यान किया ही नहीं और वो ज्ञानी भी नहीं है, उसे परमार्थ का कुछ विशेष ज्ञान भी नहीं है। तो उनके लिए भी कहा गया कि रुद्राक्षधारी होना चाहिए। वो केवल रुद्राक्षधारी है, ध्यान नहीं करता, ठीक, ज्ञान भी नहीं उसके पास, केवल रुद्राक्ष धारण किया है। तो उनके लिए कहा गया कि वह जीव मृत्यु के समय पाप से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त करता है, यानी उसकी चेतना का स्तर पशुवत नहीं होता, किसी निचले वर्णों में वह नहीं जाता, उसकी चेतना का स्तर ऊपर ही उठता है, वो शिव की तरफ ही चलता है। अगला जन्म प्राप्त हुआ तो शंकर की भक्ति प्राप्त होगी, ज्ञान भी प्राप्त हो सकता है। ऐसा करते करते उसकी चेतना का विकास हो जाएगा। चेतना का विकास कोई संसारिक विकास नहीं, आध्यात्मिक विकास, ये बड़ा आवश्यक है। आगे कहा गया, मणि, अन्य मणियों की अपेक्षा रुद्राक्ष पर जो जाप किया जाता है वह करोड़ों गुना अधिक फल देने वाला होता है, पुण्य देने वाला होता है। अन्य मणियों की तुलना में परम गति को देने वाला यह रुद्राक्ष है। तो हम सबको अवश्य धारण करना चाहिए। जो व्यक्ति रुद्राक्ष धारण कर, एक तो रुद्राक्ष धारण किया और रुद्राक्ष धारण करके रुद्राक्ष की माला पर ही जाप किया, तो यहां कहा गया 10 करोड़ गुना अधिक फल उसे प्राप्त होता है। इतना बड़ा रहस्य है रुद्राक्ष का, क्योंकि रुद्राक्ष स्वयं शिव स्वरूप है। रुद्राक्ष को धारण किया आपने तो यूं मत समझना कि यह एक साधारण फल है, नहीं, यह साक्षात
शिव है महसूस करना, ऐसी भावना करना कि मेरे साथ हमेशा शिव रहता है। रुद्राक्ष रहा यानी शिव रहा, एक ही बात है, कोई भेद नहीं है, क्योंकि अश्रु शंकर जी के अश्रुओं से रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई है। लोक कल्याण के लिए शंकर जी ने लीला की, तप कर रहे थे, बड़े समय के बाद तप उन्होंने अपना खंडित किया तो आंखों से अश्रु बहे, उन अश्रुओं से रुद्राक्ष का पौधा अस्तित्व में आया। तो शंकर जी का वचन है कि जो रुद्राक्ष धारण करता है यमलोक उसे नहीं लेकर जाया जाता, और ये यम का भी महावाक्य है। हमें रुद्राक्ष को अवश्य धारण करना चाहिए, शंकर जी की तपस्या पूजा आराधना अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि हमारी दुर्गति ना हो। मैं बात कहता हूं, दावे के साथ कहता हूं, जिसके जीवन में शंकर की भक्ति नहीं है उसकी दुर्गति होगी ही होगी, अवश्य होगी। दुर्गति को जीवन में आने से रोकने के लिए हमें शिव की आराधना अवश्य करनी चाहिए, त्रिपुंड्र अवश्य धारण करना चाहिए, रुद्राक्ष अवश्य धारण करना चाहिए, शिव नाम का जाप अवश्य करना चाहिए, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप भी अवश्य करना चाहिए। ये विषय बड़े महत्वपूर्ण है। हमारा तो चैनल बनाने का उद्देश्य यही है कि सबको शिव भक्ति की ओर लेकर आया जाए। अभी तो यह आरंभ है, आगे बड़े से बड़े रहस्य हम आपके सामने शिव महापुराण का सहारा लेकर, शिव अन्य शैव शास्त्रों का सहारा लेकर हम आपके सामने बाबा का ज्ञान प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पहले वीडियो सुने देखें, आपको लाभकारी लगे तो सब्सक्राइब करें, अन्यथा सब्सक्राइब ना करें, कोई लाभ होने वाला नहीं है। क्योंकि शिव की भक्ति बड़ी आवश्यक है, रुचि इंटरेस्ट हमारा होना चाहिए शंकर जी की भक्ति में, तभी हमें लाभ प्राप्त हो सकता है, अन्यथा हमें लाभ प्राप्त नहीं होगा। हर हर महादेव, जय शिव शंकर, जय भोले।